ईरान ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किसी भी मिलिट्री वॉरशिप को नहीं जाने देंगे, चाहे वो किसी का भी हो। और अगर जबरदस्ती किसी ने घुसने की कोशिश की तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। यहां पर यह भी क्लियर कर दूं कि ईरान ने यह नहीं कहा कि आम टैंकरों को जाने नहीं देंगे। टैंकर जा सकते हैं, शर्त यह है ईरान से परमिशन ली जाए, ईरान को फीस भरी जाए और फिर वहां से निकले। ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है। बातचीत लगातार चल रही है, 12-18 घंटे हो चुके हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान का यह बयान बता रहा है कि ईरान कहीं नहीं झुका। ईरान कह रहा है कि भैया हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से किसी भी मिलिट्री जहाज को जाने नहीं देंगे और जाना है तो जाओ, जो हमारी कंडीशन है मानो। उधर अमेरिका ने एक बड़ा कांड और किया है। अब आप समझ सकते हैं इससे कि अमेरिका खुद बातचीत खराब भी कर रहा है। दोस्तों, ईरान के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट में हैं या सरकार के साथ काम करने वाले हैं, उनके कुछ दूर के रिश्तेदार अमेरिका में सालों साल रह रहे थे, शिफ्ट हो गए थे, ग्रीन कार्ड ले लिया था उन्होंने। अमेरिका ने उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल कर दिया है। समझ रहे हो, ग्रीन कार्ड अमेरिका का आसानी से नहीं मिलता, लेकिन वो रद्द हो गया है। ऐसे में अमेरिका का जो गोल्डन वीजा, गोल्डन कार्ड खरीदने वाले लोग हैं, उनके लिए यह सबक है कि कल को आपके मुल्क के साथ कुछ हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप आपका जो अंधा पैसा लगाकर जो ग्रीन कार्ड खरीदा हुआ है उसको कैंसिल कर सकता है। भारतीयों के लिए खुशखबरी है, एक और इंडियन वेसल को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने दिया है। तो दोस्ती कौन निभा रहा है, दुनिया ये बात समझ ले और हमारे हिंदू भाई भी इस चीज को समझ लें। और मेरे दोस्तों, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने तुर्की को हड़का दिया है। कहा है कि तुर्की का जो एर्दोगान है राष्ट्रपति, वो पेपर टाइगर है। जी हाँ, पेपर टाइगर है। बहुत बड़ी बात। किसी देश का डिफेंस मिनिस्टर किसी देश के राष्ट्रपति को यानी कागज का टाइगर कहे, कागज का चीता, तो कैसा लगेगा अब आप समझ सकते हैं। और यह भी कहा है कि तुर्की का राष्ट्रपति चुप बैठे। बात तो सही है, तुर्की असल में मुसलमान समझता है इस चीज को कि तुर्की का जो राष्ट्रपति है ना, ये जेन्युइनली सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं है। और मुझे बता दो कुछ किया है तो एर्दोगान ने इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी ताकत और बड़ी बड़ी बातें क्या किया फिलिस्तीन के लिए, क्या किया गाजा के लिए। मतलब आप समझ लो, ईरान ने तो मिसाइलें तक दागी थी पिछली जंग में, याद होगी आपको। तुर्की ने क्या किया? तुर्की हमेशा सेफ खेलता है क्योंकि मैं नेटो का मेंबर हूं, अमेरिका से F-35 लेना है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये भी रिपोर्ट्स आपने देखी कि सामने से यह धमकी देता है, एर्दोगान सामने से धमकी देता है और पीछे से इजराइल के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड चल रहा होता है। उधर मेरे दोस्तों कुछ तो चल रहा है बड़ा। ये देखिए, इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आपको टैंकर नजर आ रहे होंगे। ये वही टैंकर है जो जंग में इस्तेमाल हो रहे थे, फाइटर जेट को उड़ते उड़ते मिडिल ईस्ट में कहीं भी रिफ्यूल कर रहे थे। तो देखिए, इशारा खतरनाक है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इजराइल तैयारी कर चुका है, अमेरिका पीछे से तैयारी कर रहा है कि अगर बातचीत फेल हो तो तुरंत हम ईरान पर हमला कर दें। उधर ईरान के ऑफिशियल्स भी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ट्रुथ सोशल मीडिया पर तुम पोस्ट करके, कुछ भी जो पोस्ट कर रहे हो, ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप को ताना है। ट्रुथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलवा सकते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ ईरान खोल सकता है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी अभी कुछ क्लियर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो मीडिया के आगे आकर बाइट दी है, उसमें उन्होंने कहा कि हो सकता है डील हो जाए, हो सकता है डील ना हो, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जीत चुके हैं। अब पहला सवाल, अगर गुलाबी सुअर जीत चुका है तो फिर डील क्यों कर रहा है? अगर गुलाबी सुअर जीता हुआ है, ईरान कमजोर है, तो भाई बात ही क्यों कर रहे हो? अमेरिका जब देखता है कि सामने वाला जरा सा कमजोर पड़ा तो चढ़ जाता है उस पर। भाई वेनेजुएला का राष्ट्रपति याद है? हाँ, तो अब बताइए कौन जीता? आगे उसने ये कहा कि अगर चाइना ने ईरान को हथियार दिए तो चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आगे ट्रंप ने यह भी कहा है कि बहुत सारे खाली टैंकर अमेरिका आ रहे हैं हमसे गैस और तेल लेने के लिए। भाई ये गुलाबी सुअर कंफ्यूज है अपनी ही बातों में। अभी आपका दिमाग फिर चकरा जाएगा, सर पकड़ लेंगे आप। आगे इसने सेम टाइम पर सेम बयान दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है। अबे यही तो ईरान कह रहा है। फिर कह रहा है कि अगर बंद भी है तो हम क्यों खुलवाएं? अरे तो भाई ये लाइन बोली है तूने भी 2 सेकंड पहले।
और अगले सेकंड में लाइन पलट दी। कहते हैं गुलाबी सुअर जनाब कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट हार्मोज खुले है और बंद हो, क्योंकि हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ला 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 ला, हम इस्तेमाल ही नहीं कर, जो देश इस्तेमाल कर रहे हैं स्ट्रेट हार्मोज को वो आ ही नहीं रहे खुलवाने के लिए। अरे अभी तो तुमने कहा था कि स्ट्रेट हार्मोज खुला हुआ है, अब कह रहे हो कि जो इस्तेमाल करते हैं वो खुलवाने नहीं आ रहे। भाई चाहते क्या हो तुम? अपने बयान को ये गुलाबी सुअर दोबारा नहीं सुनता होगा। उधर ईरान की ही मीडिया ने दावा किया है, ईरान ने बताया है कि अमेरिका ज्यादा डिमांड कर रहा है। मीटिंग में अब अमेरिका ज्यादा डिमांड कर रहा है और अब बातचीत सामने नहीं हो रही है, पहले रिपोर्ट में बता चुका हूं। और अब टेक्स्ट एक्सचेंज हो रहे हैं, पेपर पर लिखकर एक दूसरे को दिया जा रहा है और अमेरिका ज्यादा डिमांड कर रहा है। ठीक, ये आप रिपोर्ट सुबह देख रहे होंगे। मैं आपको क्लियर कर दूं, हम लाइव अपडेट दे रहे हैं, यानी रात भर भारतीय वक्त के मुताबिक पूरी रात चले जाइए आप, पूरी रात हम अपडेट करते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि दिन में जब यहां सुबह होती है तो उधर रात हो जाती है भैया, टाइम जोन का फर्क है। लेकिन हम सारे अपडेट दे रहे हैं, तो आप गलत फहमी में मत रहिए कि रजा भाई दिन में कोई अपडेट नहीं आता। भाई जब लाइव, जब आप सो रहे हो तो वहां पर डील चल रही है, बात चल रही है, तो हम उसी वक्त रिपोर्ट पोस्ट कर रहे हैं, कोई शेड्यूल नहीं कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप ये वीडियो सुबह देख रहे हैं तो इससे पहले के भी पोस्ट देख लीजिएगा जाकर, इससे पहले की भी वीडियोस देख लीजिएगा जाकर। हजरात, हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है। अपडेट यह है कि 5 और ईरान के जहाज पाकिस्तान उतरे हैं। क्या कोई और एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं? क्या कोई और डेलीगेशन आई है? ईरान के और नेता पहुंचे हैं? अभी तक फिलहाल क्लियर नहीं है, लेकिन यह कंफर्म है ईरान से 5 जहाज इस्लामाबाद उतरे हैं। उधर ईरान की प्रेस मीडिया ने वीडियो जारी किया है कि अमेरिका के हमले के अंदर जो ईरान का हिस्टोरिकल प्लेस है वो काफी ज्यादा डैमेज हो गया है। जो बात पिछले 30 दिन से रजा गराफी कह रहा था, अब इजराइल के अपोजिशन लीडर ने वो बात कही, और बात जेन्युइन है, समझ लीजिएगा। अपोजिशन लीडर ने नेतन्याहू का नाम लेकर कहा कि अगर हम जीत गए हैं, हमारे सारे गोल अचीव हो चुके हैं, तो नेतन्याहू हर दिन आकर जीत का ऐलान क्यों कर रहा है? दोस्तों साफ है, जीतने वाला ईरान है। ईरान बहादुरी से लड़ा है। 2 न्यूक्लियर पावर को हराने वाला एक अकेला ईरान है, और उन 2 के साथ अमेरिका, इजराइल के साथ पूरा यूरोप था, पूरा गल्फ खड़ा था। पूरी दुनिया से अकेला ईरान लड़ा है। ये सोने के अक्षरों में लिख दिया गया है, इतिहास इसको याद रखेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।